Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the Chemistry for Doctors. Zahir Ayub Wazir, lecturer in chemistry, the Leaders Coaching Academy, Bana. Dear तकरीबन YouTube पे मैंने 6-7 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट परसेंटेज कंपोजिशन है। यानी परसेंटेज कंपोजिशन की अहमियत क्या है, जिस तरह के मैं कर चुका हूँ तो परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है, डिफिनीशन, यानी जब हम किसी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड या किसी भी एटम्स की मास के लिहाज से परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। मास के लिहाज से परसेंट में 100 हिस्से में से जितना हिस्सा किसी एलिमेंट या किसी एटम या किसी कंपाउंड का होता है या किसी एटम का होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। इसके एग्जांपल भी मैंने दी है और साथ साथ ये भी मैं बता चुका हूँ। तो परसेंटेज कंपोजिशन पे हमेशा के लिए दो किस्म के सवाल आते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन पे एक किस्म का जो क्वेश्चन आता है वो परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम मास डेटा है, यानी मास डेटा हमें मास दी गई होंगी और उस मास से हमने परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम करना है, जिसके लिए मैंने फार्मूला दी है कि परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है ये बराबर होती है। इसके लिए जो फार्मूला है वो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड बटा हुआ टोटल मास ऑफ द कंपाउंड ज़रिए 100। ये फार्मूला मैंने दी है। और दूसरा जो क्वेश्चन पैदा होता है ऑन परसेंटेज कंपोजिशन पे, जो दूसरा किस्म का जो क्वेश्चन आता है वो डिटरमिनेशन ऑफ मासेस फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन, यानी मींस कि हमें परसेंटेज कंपोजिशन दी गई होंगी, उससे हमने मास को निकालना है। यानी दो किस्म के यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन पे मेनली दो किस्म के सवाल आते हैं। एक तो ये होता है कि मास दी गई होंगी, मास से हमने परसेंटेज कंपोजिशन को निकालना होगा। दूसरी बात ये कि हमें परसेंटेज कंपोजिशन दी गई होंगी और उससे हमने मास को निकालना होगा। मास, तो इसके लिए ये परसेंटेज कंपोजिशन के लिए फार्मूला है। और यहाँ पे जब हमने मास को कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ द एलिमेंट बराबर होगी, उसके लिए जो फार्मूला है परसेंटेज कंपोजिशन ज़रिए टोटल मास ऑफ द सैंपल। सैंपल की बात हो रही है। सैंपल का मतलब यह है कि कोई कंपाउंड जो भी यानी 3 है पर मुश्तमिल हो, 3 पोर्शन पर मतलब 4 जितने भी होते हैं, जब हम उसको आपस में क्या करते हैं, जमा करते हैं, तो ये सैंपल बनता है, कोई कंपाउंड होता है। यानी तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला आता है वो मास ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंटेज कंपोजिशन ज़रिए टोटल मास ऑफ द सैंपल के। फॉर एग्जांपल क्या मतलब, ये तकरीबन इसकी मिसाल मैंने दी है, तकरीबन ये मैं कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा मुख्तसर सा फिर भी डिस्कस करूंगा। वो जो है कि सपोज कर ले मेरे पास एक सैंपल है, एल्युमिनियम और जिंक का एक सैंपल है। एल्युमिनियम और जिंक का एक मेरे पास सैंपल है और उस एल्युमिनियम और जिंक का जो सैंपल होता है, ये इसकी मास जो है वो तकरीबन 10 ग्राम है। तो फिर 10 ग्राम इसी सैंपल का है, एल्युमिनियम और जिंक का कलेक्टिव इसका मास 10 ग्राम के बराबर है। तो फिर बताएं कि अगर एल्युमिनियम 36% एल्युमिनियम मौजूद है, परसेंटेज कंपोजिशन एल्युमिनियम की अगर परसेंटेज कंपोजिशन 36% है, तो फिर मुझे बताएं कि व्हाट विल बी द मास ऑफ द एल्युमिनियम इन 36%, यानी 36% 10 ग्राम में से 36% में कितना एल्युमिनियम मौजूद होगा, लेकिन किस लिहाज से, बाई मास लिहाज से। तो इसके लिए मैंने फार्मूला लगाया का परसेंटेज कंपोजिशन दैट टोटल मास ऑफ द सैंपल। तो यहाँ पे फार्मूला मास ऑफ द एल्युमिनियम, चूंकि एल्युमिनियम की बात हो रही है, मास ऑफ द एल्युमिनियम एटॉम इज इक्वल टू परसेंटेज कंपोजिशन दैट टोटल मास ऑफ दैट सैंपल। इस सैंपल के हम मास लेंगे तो फिर परसेंटेज कंपोजिशन है, परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, 36% दी गई है, तो मींस 36% ज़रिए 10। 36% को हम किस तरह लिखते हैं, 36 बटा 100 ज़रिए 10। जब हम इसके कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आता है, 3.6 ग्राम। 3.6 ग्राम यानी मींस कि अगर 10 ग्राम सैंपल में से 36% एल्युमिनियम है तो मास के लिहाज से ये 36% मास के लिहाज से ये 3.6 ग्राम के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 3.6 ग्राम के बराबर होगा, जिसको हम कहते हैं डिटरमिनेशन ऑफ मास फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। लेकिन इसकी तफसील में दे चुका हूं, लेकिन यहाँ पे जो आज हमारा मेन टॉपिक है
वो मेन टॉपिक क्या है, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। इम्पॉर्टेंस का मतलब यह है कि इसकी अहमियत क्या है। इम्पॉर्टेंस का मतलब यह है कि हम परसेंटेज कंपोजिशन को करते क्यों है। इम्पॉर्टेंस का मतलब यह है परसेंटेज कंपोजिशन के इम्पॉर्टेंस का मतलब यह है कि इनका मकसद क्या है, किस मकसद के लिए हम परसेंटेज कंपोजिशन को करते हैं। या इम्पॉर्टेंस का मतलब यह है कि अगर परसेंटेज कंपोजिशन को फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बुक के फर्स्ट चैप्टर में क्यों रखा गया है, परसेंटेज कंपोजिशन को क्यों रखा गया है, यही उसकी इम्पॉर्टेंस है। तो इसलिए आज जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, इनकी अहमियत क्या होगी, क्यों हम करते हैं, किस मकसद के लिए हम करते हैं। तो इसके भी जब भी हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसकी जो मेन दो रीजन है, अहमियत है, वो क्या है, वो भी दो है। वो क्या है, एक क्या है कि फाइंडिंग ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी सबसे पहला मकसद परसेंटेज कंपोजिशन का हमारा जो सबसे पहला मकसद है वो यूं है कि हमने एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन को मालूम करना है। एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन, एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है। एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब यह है कि कोई रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है, कोई रिएक्शन कितने परसेंट तक कंप्लीट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, एफिशिएंसी का मतलब यह है कि हाउ मच द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, किस हद तक का रिएक्शन, कितना किस हद तक रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, जिसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। या एफिशिएंसी का मतलब यह होता है कि अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, देन द प्रोडक्ट इज गिवन बाय द रिएक्शन इन व्हिच अमाउंट, इन व्हिच परसेंट, कितने मिकदार में, किसी केमिकल रिएक्शन में कितने मिकदार में यह प्रोडक्ट दी गई है, कितने मिकदार में कोई प्रोडक्ट बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो परसेंटेज कंपोजिशन को इसलिए हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में रखा, इसलिए हमने फर्स्ट चैप्टर में रखा क्योंकि किसी भी रिएक्शन की जब भी हम एफिशिएंसी को मालूम करते हैं, एफिशिएंसी को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने परसेंटेज कंपोजिशन को निकालना होगा। परसेंटेज कंपोजिशन किस तरह, फॉर एग्जांपल जब भी हम परसेंटेज कंपोजिशन को निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन किस तरह निकलता है, ये फार्मूला है। जब भी हम परसेंटेज कंपोजिशन को निकालें तो फिर अगर रिएक्शन 90% कंप्लीट है, यानी अबव 90% कंप्लीट, इट मींस कि इसकी एफिशिएंसी जो है दैट इज एक्सीलेंट। इसका मतलब यह है कि ये रिएक्शन बिल्कुल बेहतर तरीके से हुआ है। एक्सीलेंट का मतलब कि बेहतर तरीके से हुआ है। दूसरा यह है कि अबव 80% अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका हो, तो इट मींस कि द रिएक्शन इज वेरी गुड, नॉट एक्सीलेंट बट वेरी गुड। ये भी रिएक्शन ये वेरी गुड है लेकिन एक्सीलेंट नहीं है। अगर अबव 70% है तो सो दैट इज गुड रिएक्शन, लेकिन अगर अबव 50% है, 50% से ज्यादा है, तो दैट इज फेयर। फेयर होने का मतलब यूं है कि इसी रिएक्शन यानी हमने थोड़ा सा गुजारा किया हुआ है, ये रिएक्शन गुजारे का है लेकिन अच्छा नहीं है, दैट इज नॉट गुड, गुड नहीं है लेकिन थोड़ा सा अच्छा है। हम यूं कह सकते हैं कि हाँ रिएक्शन हुआ है, कुछ हद तक रिएक्शन होती है, सो दैट इज कॉल्ड फेयर। लेकिन अगर बिलो 50% है, यानी 50% से क्या है, अगर कम है, तो सो दैट इज अ पुअर रिएक्शन। इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। इसके एक्सेप्ट होने का क्या मतलब है, इट मींस कि ये रिएक्शन हुआ है लेकिन ये इतना ही प्योर का हम इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, सो दैट इज अ प्योर रिएक्शन। सो दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि यही एफिशिएंसी हम किसी केमिकल रिएक्शन या परसेंटेज कंपोजिशन का हम मालूम करते हैं। सबसे पहला मकसद हमारा फाइंडिंग ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन है। दूसरा क्या है, दूसरा जो कि इंतहाई अहम है, वो फाइंडिंग ऑफ परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब है कि किसी कंपाउंड में 100 है, इसमें से कोई कंपाउंड किसी सैंपल में कितना परसेंट प्योर है, दैट इज परसेंटेज प्योरिटी। यानी एक मकसद मेरा परसेंटेज कंपोजिशन, ये परसेंटेज कंपोजिशन से एक मकसद मेरा ये है कि कोई रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है। दूसरा मेरा मकसद परसेंटेज कंपोजिशन से मेरा मतलब यह है कि कोई कंपाउंड अगर किसी रिएक्शन में बना हुआ है तो वो कितने परसेंट प्योर है, उसमें इम्प्योरिटी कितनी है, कितने परसेंट प्योर है। तो ये भी क्या है परसेंटेज कंपोजिशन का की अहमियत है। तो परसेंटेज कंपोजिशन की जब भी हम प्योरिटी की बात करते हैं तो परसेंटेज प्योरिटी बराबर होगी, इसके लिए जो फार्मूला है यह है, परसेंटेज प्योरिटी बराबर होगी मास ऑफ द प्योर कंपाउंड बटा हुआ मास ऑफ द इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल, प्योर कंपाउंड मास ऑफ द इम्प्योर सैंपल जरा दे 100, यानी 100 में क्या करना जरूरत है, मास ऑफ द प्योर सैंपल बटा हुआ मास ऑफ द इम्प्योर, ना मास ऑफ द प्योर कंपाउंड बटा हुआ मास ऑफ द इम्प्योर सैंपल जरा दे 100। ये मेरे पास परसेंटेज प्योरिटी है, ये फार्मूला है। सपोज कर लो एक एग्जांपल में
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। किस तरह? फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl की एक सैंपल है और NaCl की जो सैंपल है उसकी जो मास है वो कितनी है? 15 ग्राम है। 15 ग्राम इसकी मास है। किसकी? NaCl की 15 ग्राम मास है। लेकिन इस 15 ग्राम सैंपल है, सैंपल का मतलब है कि इसमें प्योर NaCl भी है और साथ साथ इंप्योरिटी भी है। सैंपल का क्या मतलब होता है? सैंपल का मतलब ये होता है कि इसमें प्योर NaCl भी है और साथ साथ इंप्योरिटी भी है, गंदगी भी कुछ हद तक है इसमें। 15 ग्राम है, लेकिन ये मेरे पास ये एक सैंपल है NaCl का और इसकी मास कितनी है? 15 ग्राम है, लेकिन इसमें इंप्योरिटी भी और साथ साथ प्योरिटी भी दोनों मौजूद है। तो कहता है कि जब प्योर NaCl 7 ग्राम हो, जब प्योर NaCl 7 ग्राम है, यानी ये पूरा का पूरा सैंपल हो गया जिसका वजन कितना है? 15 ग्राम आ रहा है और इसी पूरे के पूरे सैंपल में ये प्योर जो NaCl है वो कितने है? 7 ग्राम के बराबर है। कितने हैं? वो तो 7 ग्राम के बराबर है। तो फिर कहता है कि अगर ये प्योर NaCl इसी सैंपल में 7 ग्राम के बराबर है तो मुझे बताएं कि ये NaCl परसेंटेज के लिहाज से कितनी होगी? इस NaCl की प्योरिटी परसेंटेज के लिहाज से कितनी होगी? तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं फार्मूला कर चुका हूँ कि 9% purity of NaCl will be mass of the pure compound but over mass of the impure sample 0.100 mass of the pure compound मेरे पास NaCl है 7 ग्राम बटा हुआ यहाँ पे चलो ग्राम भी साथ साथ लिख दे, ग्राम बटा हुआ मास ऑफ द इम्प्योर सैंपल कितना है? 15 ग्राम। 7 ग्राम बटा हुआ 15 ग्राम जब 100 तो 46.6%। कितना आ रहा है? ये ग्राम कैंसिल होंगे जब हम परसेंटेज ऑफ प्योरिटी की बात कर रहे हैं 46.6, यानी मींस अगर 15 ग्राम में 7 ग्राम NaCl है, प्योर NaCl है, तो यही 7 ग्राम परसेंटेज के लिहाज से 46.6% बनेगा। 46.6% प्योर NaCl मौजूद है किसमें? इसी सैंपल में। यानी ये जो प्योर NaCl है ये कितने परसेंट के लिहाज से कितने परसेंट मौजूद है? 46.6%। हाँ, तो ये भी कह सकता है कि अगर 46.6% प्योर NaCl है तो इसी NaCl सैंपल में ये जो इम्प्योरिटी है, जो गंदगी है, वो कितने परसेंट होगी? तो सिंपल सा है कि अगर 46.6% है तो 100 से 46.6% को माइनस कर ले तो कितना बनता है? 53.4%। मींस के 4% इंप्योरिटी है, यानी इसी सैंपल में तकरीबन 53.4% इसमें इंप्योरिटी है, गंदगी है, और बाकी 46.6% क्या है? दैट इज प्योर NaCl है। तो सो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज प्योरिटी। यानी एक परसेंटेज कंपोजिशन का एक अहमियत तो यह हो गई कि एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन हम मालूम करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि फाइंडिंग ऑफ द परसेंटेज प्योरिटी किस तरह? इस तरह यहाँ पे एक एमसीक्यूज भी आया हुआ था तकरीबन 22 में या 2021 में मेरे ख्याल में आया हुआ था। वो किस तरह कि 40 ग्राम ऑफ 80% प्योर NaCl, व्हाट दैट मींस? यानी इसी पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसी पे एक एमसीक्यूज एमडीकेट में आया हुआ था कि 40 ग्राम ऑफ 80% प्योर NaCl का मतलब क्या है? मींस का अगर मेरे पास प्योर NaCl 80% है, 80% प्योर NaCl है, 80% प्योर NaCl है, तो 80% प्योर NaCl ग्राम के लिहाज से जब 40 ग्राम हो तो फिर मुझे बताएं कि 40 ग्राम सैंपल में, 40 ग्राम NaCl सैंपल में अगर 80% प्योर NaCl है तो फिर मुझे बताएं कि 40 ग्राम में से NaCl कितना ग्राम प्योर NaCl होगा? प्योर NaCl कितना ग्राम होगा? तो ऑलरेडी हमें मालूम है कि क्या है? 80% है, यानी परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पे अगर हम कर ले परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पे क्या है? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड बटा हुआ टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 0/100 ऑफ मास ऑफ दैट एलिमेंट मींस कि मास ऑफ द कंपाउंड यहाँ पे क्या है? 0 नहीं, ये वाला, ये सॉरी, यहाँ पे हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 4, ये वाला जो है ये 2 वाला कि परसेंटेज जब यहाँ मास को निकालते तो हमने क्या मास को निकालना है? परसेंटेज प्योरिटी तो हमने मास को निकालना है। परसेंटेज प्योरिटी क्या निकालना है? मास को निकालना है। तो मास ऑफ दैट मेटल मींस के मास ऑफ द NaCl मींस के मास ऑफ द NaCl की जो मास होगी किसके बराबर होगी? परसेंटेज कंपोजिशन दर बाय टोटल मास ऑफ द सैंपल, परसेंटेज कंपोजिशन दर बाय टोटल मास ऑफ द सैंपल। परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? 80% है। परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? 80%, यानी 80% किसके बराबर होगा? 80 बटा 100।
जरबे टोटल मास उसका कितना होगा सैंपल का 40 ग्राम, यानी 80 बटा हुआ 100 जरबे 40 ग्राम। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में 32 ग्राम प्योर NaCl आएगी। NaCl कितना पता है 32 ग्राम, मींस इन 40 ग्राम में से अगर 80% प्योर NaCl है तो 40 ग्राम में से 32 ग्राम प्योर NaCl होगी, 40 ग्राम में से 32 ग्राम प्योर NaCl होगी। लेकिन हाँ यहाँ पे ये सवाल पैदा होते हैं कि अगर 40 ग्राम में से 32 ग्राम प्योर NaCl है तो फिर बताएं कि इसमें इंप्योरिटी कितनी है। मतलब यह है कि इस सैंपल में 40 ग्राम सैंपल में गंदगी कितनी होगी, इंप्योरिटी कितनी होगी। तो बड़ा सा सिंपल है कि इंप्योरिटी बराबर होगी 40 माइनस 32, मींस का अगर टोटल मास इस सैंपल का 40 है तो इसको जो प्योरिटी है प्योरिटी माइनस कर ले, कितने ग्राम है 32 ग्राम, तो 40 माइनस 32 इक्वल टू 8 ग्राम। मींस के यहाँ पे जो 40 यानी 40 ग्राम में से 32 ग्राम प्योर NaCl हो गई, जबकि बाकी 8 ग्राम जो है आउट ऑफ 80% में या आउट ऑफ 40 ग्राम में से जो 8 ग्राम है वो किसके बराबर हो गई, वो इंप्योरिटी। 8 ग्राम इंप्योरिटी, 8 ग्राम किसके हैं इंप्योरिटी, जबकि बाकी 32 ग्राम जो है वो प्योर NaCl है। ये एग्जांपल आया हुआ था, ये जो एमसीक्यूज है ये आया हुआ था तकरीबन 2021-2022 में। चलो एक असाइनमेंट में भी आखिर में दे रहा हूं, ये भी आया हुआ था लेकिन थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसी को। एक असाइनमेंट है व्हाट विल बी द 57 ग्राम ऑफ 75% प्योर Na2CO3 एंड सोडियम कार्बोनेट। आप लोगों ने ये इसी चीज को हल करना है, प्योर का सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम कार्बोनेट अगर मेरे पास प्योर सोडियम कार्बोनेट है 75%, लेकिन हम सैंपल को लेते हैं 57 ग्राम सैंपल को लेते हैं, तो 57 ग्राम सैंपल में प्योर सोडियम कार्बोनेट कितना ही होगा, प्योर सोडियम कार्बोनेट कितना ही होगा। इसका सवाल मुझे कमेंट में दो। यूट्यूब और फेसबुक का जो पेज है, यूट्यूब और फेसबुक का जो पेज, इसके जो जवाब है आंसर है इसको कमेंट्स में दें कि अगर हम 75% प्योर सोडियम कार्बोनेट को ले ले, 75% प्योर सोडियम कार्बोनेट हो और वो सोडियम कार्बोनेट हो और 57% टोटल मास ऑफ द सैंपल हो, तो फिर बताएं कि 57% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोडियम कार्बोनेट में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्योर होगा, कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्योर का। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे, ठीक है। इसी को कहते हैं दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, प्योर इंपॉर्टेंट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। ओके, ठीक है, मेहरबानी।